चलिए आज आप लोगों के सामने मैं कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में ये ऑलरेडी पूछ चुका है। और धीरे धीरे नया क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट भी आप लोगों को कराऊंगा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पेपर ज़रूरत नहीं, लेकिन भैया फर्स्ट पेपर में आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट पेपर में पास नहीं करते हैं तो सेकेंड पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो फर्स्ट पेपर में भी आपको एग्ज़ाम लिखना होगा ना, फर्स्ट पेपर तो आपको पास करना है। तो फर्स्ट पेपर में रीजनिंग वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जीके में कहाँ से क्वेश्चन आता है ये पता नहीं चल पाता है। जीके बहुत भास्ट सिलेबस हो जाता है, बड़ा सिलेबस है थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें यहाँ के दिया हुआ है कि जब राम ने गोविंद को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब राम ने गोविंद को देखा, अब ये मान के चलिए आपका राम है, ये मान के चलिए आपका गोविंद है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन को, समझिए इसको। जब राम ने गोविंद को देखा, जब राम ने गोविंद को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरी बेटी यानी इसकी बेटी की माँ, इसकी माँ, अब इसकी बेटी की माँ तो ये इसकी पत्नी हो गई भाई, ये पत्नी है के पिता। अब इसके जो पिता है वो इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, का पुत्र है, और ये इसका बेटा है। तो ये क्या लगा, साला लगा, यानी ये साला हो गया किसका, राम का। तो राम गोविंद का क्या लगेगा, बहनोई लगेगा। अब आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी को समझने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि रिलेशन का क्वेश्चन आखिर बनाए तो कैसे बनाए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बहनोई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, 5, 6, 8, 12, 20, 36। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 5 है, 6 है, 8 है, 12 है, 20 है और 36 है। आप देखिए कि यहाँ से इन दोनों के बीच में गैप 1 है, इन दोनों के बीच में गैप 2 है, इन दोनों के बीच में गैप 4 है, इन दोनों के बीच में गैप 8 है और इन दोनों के बीच में गैप 16 है। यानी यहाँ पे सब में दुगुना हो रहा है। 1 गुना 2, 2 आ रहा है, 2 गुना 2 4 आ रहा है, 4 गुना 2 8, 8 गुना 16, 16 दूना 32। यानी इसमें 32 जोड़ना होगा, 6 2 8 और 3 3 6, यानी कि 68 आंसर आ जाएगा। 68 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है रीजनिंग का, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सुनील का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में। तो घड़ी आप जान रहे हैं भैया राइट साइड से चलता है 90 डिग्री, और फिर घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ जाता है। तो सुनील का मुंह अब किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, पहले आप उत्तर दक्षिण बना लीजिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। बहुत बच्चों को तो कम से कम डायरेक्शन भी मालूम नहीं होता, और जब तक डायरेक्शन नहीं मालूम होगा तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी लेके पढ़ते हैं उनको, हमको लगता है कि रीजनिंग, मैथ, साइंस ये सब बहुत ही कमज़ोर होता है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सबसे पहले जानिए कि दाहिना साइड जो होगा वो आपका पूरब होगा, बायां साइड जो होगा पश्चिम होगा, और ऊपर में उत्तर होगा, नीचे में दक्षिण होगा। बहुत आसान है। अब यहां बोल रहा है कि सुनील का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम यानी कि उसका मुंह इधर है, इधर मुंह करके वो खड़ा है। कौन है भैया, तो ये सुनील है। वह घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब मान के चले बच्चा यहाँ खड़ा इधर मुंह किए हुए, अब इधर जाके ये 90 मुड़ेगा, तो 90 मुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। यानी कि 45 डिग्री यहाँ बनाएगा, 45 डिग्री यहाँ बनाएगा। एकदम इसको ध्यान से देखिए कि इधर है और ऐसे हो गया। ये 45 बना, ये भी 45 बना, तब इसका मुंह इधर हो गया, क्योंकि घड़ी की सुई जिधर घूमता उधर घूम रहा है। और फिर घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में वो 135 डिग्री घूमता है। तो 90 इधर हो गया, तो 90 में कितना जोड़ेंगे, 45, 45 जोड़ेंगे तो अब उसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर वो ऐसे होता तो हम जानते हैं कि वो 180 घूमता, तो इससे तो कम ही घुमा होगा ना, तो इस तरह से घूमेगा। 90 इधर और इधर कितना था
45, यानी 90 और 45 135, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरह से रहेगा, यानी उसका अब जो दिशा हो गया वो पश्चिम की तरफ देख रहा है। यानी क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि 135 डिग्री मुड़ जाता सुनील का मुंह अब किस दिशा में, तो इधर पश्चिम है, एकदम आसान है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि पीटर विक्टर से लंबा है, राजीव पीटर से नाटा है, सुरेश दिनेश से लंबा है किंतु विक्टर से नाटा है, तो इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में बहुत आसान है। बोला क्या है क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले पीटर विक्टर से लंबा है, ऐसे बनाइए, इसको पीटर बनाइए और इसको विक्टर बनाइए, ठीक है ना। पीटर विक्टर से लंबा है। उसके बाद बोला है राजीव पीटर से नाटा है। राजीव जो है अब कहाँ है ये तो नहीं पता है भाई, लेकिन इस आदमी से पीटर से वो नाटा है। सुरेश दिनेश से लंबा है, सुरेश जो है वो दिनेश से लंबा है, ठीक है, किंतु विक्टर से नाटा है, तो विक्टर से नाटा भी है, ठीक है। तो इनमें से सबसे अधिक लंबा कौन। अब विक्टर का तो कोई दिया नहीं था कि सॉरी राजीव का तो कोई दिया नहीं था, हम लोग राजीव हाँ मान लेते हैं। तो सबसे लंबा तो यही है, क्योंकि पीटर जो है वो राजीव से भी लंबा है, क्योंकि राजीव पीटर से नाटा है, तो सबसे लंबा हो गया पीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बस आप थोड़ा सा घबराइए नहीं, आराम से सोचिए और क्वेश्चन को बनाइए, तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आगे देखिए, अब बोला नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है, जिसके बाद दो कथन दिए गए, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का पर्याप्त के बारे में जाने, उत्तर का चयन विकल्प में करें। जैसे कि प्रणेश का हेमा के साथ क्या संबंध है, तो भाई सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रणेश का हेमा के साथ आगे। प्रणेश हेमा की सास का इकलौता पुत्र है। प्रणेश जो है वो हेमा की सास का इकलौता पुत्र है, तो हो सकता है प्रणेश इसका पति हो। प्रेमा प्रणेश की सास की इकलौती बहन है, और प्रेमा प्रणेश की सास की इकलौती बहन है, तो हो सकता है कि प्रेमा जो है वो हेमा की माँ का बहन हुआ, यानी इसका मौसी हुई। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक का डाटा, प्रणेश हेमा की सास का इकलौता पुत्र है, तो नहीं ऐसा नहीं है कि हेमा और प्रणेश के बीच में क्या रिलेशन ये नहीं फाइंड कर सकते। हमको जो पूछा है प्रणेश का हेमा के साथ क्या संबंध है, तो हम आसानी से स्टेटमेंट 1 से, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जब तक हेमा नहीं आएगा तब तक रिलेशन नहीं बन पाएगा। पहला ही रिलेशन में हम जान रहे हैं कि प्रणेश कौन हुआ, तो हेमा का पति, क्योंकि हेमा की सास जो होगी इसकी माँ हो सकती है ना, तो इसकी सास का इकलौता पुत्र है, तो इसकी सास का इकलौता पुत्र का मतलब तो वही ना हुआ जी कि ये प्रणेश इसका पति हो गया, नहीं तो और कोई रिलेशन बनेगा नहीं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट फॉर इट कि प्रणेश हेमा की सास का इकलौता पुत्र है। इसी से हम बता सकते हैं कि प्रणेश और हेमा के बीच में क्या संबंध है, आसानी पूर्वक से ये हम इसको बता सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पृथ्वी को मान लीजिए P है, ऋत्विक से अधिक अंक प्राप्त करता है, और ये मान के चलिए ऋत्विक है उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यामिनी ने दीपन के बराबर, ये यामिनी है जो दीपन, ये दोनों बराबर अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना, अंक प्राप्त किए। लता ने मीनू से कम अंक प्राप्त किए, और ये मान के चलिए लता है, ये मान के चलिए मीनू है, उससे कम अंक प्राप्त किए। ऋत्विक ने यामिनी से अधिक अंक प्राप्त किया, ऋत्विक जो है यामिनी से, हाँ इससे अधिक हम लोग लिए हैं भाई। मीनू ने दीपन से कम लिए हैं, अब मीनू जो है वो दीपन से कम, तो हाँ ठीक, ये यहाँ ये यहाँ सब एकदम घट्टे हम लोग ऑर्डर में है। अंक प्राप्त किए, मीनू ने दीपन से कम अंक प्राप्त किए हैं। किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो हम जान रहे हैं कि ये जो सबसे छोटा था एल से क्या था, एल से था आपका, एक मिनट बेटा, यामिनी बराबर कम ले लता था, तो लता ने मीनू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लता ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। उचित विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए सदृश्य को पूर्ण करें, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि BSAARE
सच दैट MPT। यहाँ पे देखिए B के बाद A है, यानी कि घट रहा, A के बाद R घट रहा, लेकिन A और E के बीच में रिलेशन थोड़ा, जैसे RSAB ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इधर A के साथ B है, तो किसके बाद M आता है, L के बाद M आता है, फिर R के बाद S है ना, तो किसके बाद S आएगा, तो आप जानते हैं कि QRS, और यहाँ हमको P लाना है, तो MNO के बाद P आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि L होगा और यहाँ पे O होगा। अब इसके और इसके बीच में, एक और E के बीच में कितना फर्क है, BCD, उसके बाद ही 3 का फर्क है, तो T के बाद UVWX, LOX आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका D आपका करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, बस आप सोचते हैं कि टफ है, उसी में आप गलती कर जाते हैं। 44 नंबर आप देखिए, बोल रहा है एक कोडित भाषा में यदि ग्राउंड को RGOUN के रूप में कोडित किया जाता है तो टेम्पल को किस भाषा के रूप में कोडित किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है GROUND, इसको क्या लिखा जाता है, RGUODN। तो सबका देख रहे हैं कि ये R यहाँ, G यहाँ, ये U यहाँ, ये वहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो अगला आप लिख दीजिए टेम्पल, TEMPLE, तो ET हो जाएगा, ये यहाँ यहाँ, फिर PM हो जाएगा ये यहाँ यहाँ, और फिर EL हो जाएगा यहाँ। तो ETPMEL, ET, अब इसमें देखिए ET के बाद P कहाँ आया है, ET के बाद PMEL, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये यही वाला चीज़ था। यहाँ पे आप इस पे ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग करते हैं। ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, तो इसमें भी क्रॉस हम लोग बना दिए, बस आ गया आंसर मेरा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण, अगर हमारा वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगता है या आपके जानकारी के लिए अच्छा है, तो कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट कीजिएगा, ताकि और बहुत सारा वीडियोस में साइंस का, जीएस का भी लेकर आऊँगा, कंप्यूटर का भी लेकर आऊँगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और दोस्त भी पढ़ सके, आपके जितने भी दोस्त हैं। थैंक यू।